जय माता की। मैं हूँ अंजलि और आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड मेडिटेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है और रुद्राक्ष असली है नकली, इसको कैसे पहचानें और रुद्राक्ष के मुख की पहचान कैसे करें और कौन सा रुद्राक्ष किस ग्रह का है तथा वो कौन सी बीमारी में काम आता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रुद्राक्ष का पूरा महत्व जानने के लिए कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका संबंध भगवान शिव से है। हिंदू धर्म के मानने वाले इसकी पूजा भी करते हैं। जानकारों की माने तो रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही लाभकारी माना गया है, परंतु इसे धारण करने से पहले आपको इसके विषय में जान लेना चाहिए। रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं, सभी का प्रभाव अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ। रुद्राक्ष की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। किसी कारणवश जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष की पेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से ये पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। रुद्राक्ष के इतने महत्वपूर्ण होने के कारण आजकल इसको एक व्यवसाय के तौर पे भी देखा जा रहा है, जिस वजह से कई लोग एक नकली रुद्राक्ष को असली रुद्राक्ष समझ के धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता और जिससे वो समझते हैं कि रुद्राक्ष में इतनी शक्ति नहीं होती है, महत्व नहीं होता। जबकि गलती केवल उन व्यापारियों की है जिन्होंने रुद्राक्ष को केवल एक व्यापार का एक केंद्र बना लिया है। तो इसी वजह से, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है और भगवान शिव के भक्त बहुत हैं, तो इस वजह से नकली रुद्राक्ष को असली रुद्राक्ष बना के बेचे जाने का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन चूँकि हम में से काफ़ी लोगों को असली और नकली रुद्राक्ष की कैसे पहचान करें उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम में से सबको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हमें रुद्राक्ष बेच रहा है तो हम उसको जान पाएँ और हमको इतना ज्ञान हो कि हम ये समझ पाएँ कि जिसको हम असली रुद्राक्ष समझ के खरीद रहे हैं तो क्या वो असली है या नकली। तो उसकी पहचान करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असली या नकली रुद्राक्ष की पहचान बड़ी ही सरलता से की जा सकती है। यदि हम एक बर्तन में पानी लेकर रुद्राक्ष को उसमें डालें, जो रुद्राक्ष असली होगा वह पानी के अंदर डूब जाएगा और जो रुद्राक्ष नकली होगा वह पानी के अंदर नहीं डूबेगा, वह तैरता ही रहेगा। तैरने वाला हल्का रुद्राक्ष नकली होता है। जो रुद्राक्ष शहद में डालने पर नीचे तली में बैठ जाए वह असली है और जो शहद में डालने पर ऊपर तैरता रहे वह रुद्राक्ष नकली है। इस प्रकार से असली नकली के रुद्राक्ष की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। रुद्राक्ष को रात्रि भर तेल में डुबोकर रखें। असली रुद्राक्ष तेल में डूबने के बाद भी अपनी कोई भी रंग, विसावट, भस्म तेल में नहीं छोड़ेगा, ना ही पोंछने पर कोई टूट फूट होगी। यदि नकली होगा तो तेल गंदा हो जाएगा और उसका जो ऊपर रंग है वो उतरने लग जाएगा। इसके साथ ही उसे आप रुद्राक्ष को एक रात्रि पानी में डुबोकर रखें। पूरा पर्दा साफ नज़र आने लगेगा। कितने मुखी बनाया गया है आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कई व्यापारी मुख भी अपने हिसाब से बना लेते हैं, जिसमें से एक मुखी रुद्राक्ष आप सबको पता ही है कि सबसे दुर्लभ माना गया है और वो वाकई बहुत दुर्लभ है। वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आजकल हर कोई आपको कोई भी व्यापारी रुद्राक्ष का बहुत आसानी से बता देगा कि एक मुखी रुद्राक्ष उसके पास है। लेकिन जब भी कोई आपको कोई भी रुद्राक्ष बेचे तो जिसमें जो भी ऊपर आपको बताए गए हैं तरीके, उसमें से आप कोई भी तरीका अपनाकर पहचान कर सकते हैं कि आपने जो रुद्राक्ष आप लेने जा रहे हैं वो असली है या नकली है। रुद्राक्ष के मुख की पहचान कैसे करें। रुद्राक्ष के ऊपर जो भी धारियाँ उसके एक ध्रुव तक बनी होती हैं, एक छिद्र से दूसरे छिद्र तक ये खड़ी धारियाँ ही रुद्राक्ष के मुख कहलाती हैं।
रुद्राक्ष कितने मुख का, इन धारियों को गिनकर ही रुद्राक्ष को उतना मुखी घोषित किया जाता है। यदि उस रुद्राक्ष पर एक धारी है तो वो एक मुखी कहलाएगा, और रुद्राक्ष पर दो धारियां हैं तो वो दो मुखी कहलाएगा। इस प्रकार से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष देखने में आते हैं, मगर 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक प्रचलन में है। ये काफ़ी सस्ता होने से इसकी मालाएं भी लोग पहनते हैं और ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है। आइए अब बात करते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष किस ग्रह का है। विभिन्न रुद्राक्ष और उनके फल। एक मुखी रुद्राक्ष, यह भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य से संबंधित समस्या है वो इसे धारण कर सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष, यह अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है। कर्क राशि वालों के लिए ये रुद्राक्ष उत्तम परिणाम देता है। इसे धारण करने से आत्मविश्वास और मन को शांति प्राप्त होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप होता है। मेष और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम माना जाता है। मंगल दोष के निवारण के लिए इसी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष, यह ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए सर्वोत्तम रुद्राक्ष है। 5 मुखी रुद्राक्ष, इसको बृहस्पति ग्रह का रुद्राक्ष माना जाता है। इसको धारण करने से मंत्र शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष, इसका भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसे ज्ञान और आत्मविश्वास के लिए खास माना जाता है। यह शुक्र ग्रह के लिए लाभकारी होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, इसका संबंध शनि ग्रह से है। इसको सप्तऋषियों का स्वरूप माना जाता है। इससे आपको आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। 8 मुखी रुद्राक्ष, इसे अष्टदेवियों का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा इसको राहु ग्रह का माना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु का रुद्राक्ष माना गया है, और इसके साथ ही 9 मुखी से अधिक के जो भी रुद्राक्ष होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की सफलता और कार्य सिद्धि के लिए कभी कभार धारण किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं या आपका कोई अपना किसी बीमारी से परेशान चल रहा है तो आपको कौन से ग्रह के कारण आपको वो बीमारी हो रही है या आपको उसमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये हम अब आने वाली वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपको आँख से, कान, नाक, जीभ, दांत और हड्डियों से जुड़ा कोई रोग हो रहा है या आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, इसके साथ ही आपको यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा में असफलता प्राप्त हो जा रही है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी राशि सूर्य है तो ग्रह अगर आपके स्वामी सूर्य है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको मनोरोग, मिर्गी, अस्थमा, दमा, ठंडी से होने वाले बीमारियों से अगर आप परेशान चल रहे हैं और इसके साथ ही अगर आपको मानसिक संतुलन आपका ठीक नहीं रहता है या आप डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको काफ़ी लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या, भय, घबराहट, आत्मविश्वास में कमी लगती है तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल का माना गया है और इसको धारण करने से आपको व्यापार, पराक्रम और विजय होने में आपको सहायता मिलती है। इसके बाद अगर आपको त्वचा रोग, गले संबंधी कोई बीमारी हो रही है या आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, बोलने और किसी को बातचीत में अगर दिक्कत हो रही है जिसको वाणी दोष भी कहा गया है, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपको व्यापार में लाभ मिलेगा और साथ ही आपकी जो वाणी, बोलचाल में जो दिक्कत आ रही है, बातचीत करने में जो दिक्कत आ रही है, या बच्चों को भी धारण करवा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा होता है 5 मुखी। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से पीलिया, पेट की शिकायत और साथ ही संतान से जुड़ा कोई दोष हो रहा है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपको सहायता मिलेगी। और उसके बाद अगर आपको गुप्त रोग और स्त्री रोग, प्रजनन से संबंधित कोई भी बीमारी या परेशानी हो रही है और उसके साथ ही अगर आपके जीवन में गृहस्थी नहीं निभ पा रही है और आपको सौंदर्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके वैभव में कमी आ रही है, तो उसके लिए आप
6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको शुगर की, लकवा, किडनी रोग और वायु रोग अगर आपके जीवन में बना हुआ है या बीमारी से आप परेशान रहते हैं, और इसके साथ ही अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है और कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर कार्य में असफलता प्राप्त हो रही है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा है और त्वचा का रोग है, कुंठ है, और आपको लग रहा है किसी काले जादू का या किसी बुरी शक्ति का आपके ऊपर या आपके किसी अपने के ऊपर उपयोग किया गया है, और साथ ही अगर आपको राजनीतिक सामाजिक सफलता चाहिए, तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि ये राहु का माना गया है। और अगर आपके एड़ी का दर्द बना रहता है, आपको कैंसर है या कुष्ठ रोग है, तो उसके लिए आपको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये केतु का माना गया है। इसको धारण करने से आपको सफलता मिलती है, और जो भी आपके दुश्मन आपके हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी हानि नहीं पहुंचा पाते। तो आज की वीडियो में हमने इसी प्रकार बात करी कि कौन सी बीमारी से आपको कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष आपको कैसे धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने के नियम के बारे में अब हम बात करते हैं। रुद्राक्ष को आपको कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जाना चाहिए। इसे कंठ पर धारण करना सर्वोत्तम माना गया है। इसे आप माला के रूप में पहन सकते हैं। कलाई पर 12, कंठ पर 36 और हृदय पर 108 दानों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का एक दाना धारण करते वक्त ध्यान रहे वह हृदय तक तथा लाल धागे में होना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे शिवजी भगवान को समर्पित करना चाहिए तथा शिव भगवान की पूजा आराधना करने के बाद ही इसको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक रहने के साथ साथ आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे उचित समय सावन और शिवरात्रि का है। इसके अलावा इसे सोमवार को भी धारण किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना रुद्राक्ष से जुड़ी अनेक बातों को। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और आपको कुछ भी जानने को समझने को मिला है, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप सबसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।